देवास शहर के स्टेशन रोड पर विवादित कब्रिस्तान और शमशान तक जाने के लिए नया रास्ता बनाने का स्थानीय हिंदू परिवार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्थानीय पार्षद के साथ मौके पर जा पहुंचे और हनुमान जी की तस्वीर रखकर धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मेजर रोड से नया रास्ता निकालने की बात सामने आई। यहाँ की धारा 144 एक विशेष क्षेत्र में 500 मीटर में लगा दी गई है। ये सभी को सुनिश्चित हो किसी भी प्रकार की अगर कोई असंवैधानिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, इस सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए ये कितना जाम इस समय लग गया है। यही स्थिति यहाँ पर रहेगी क्योंकि जब यहाँ पर से रास्ता रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे तो काफ़ी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए हमारी लोगों की यहाँ की जो बात है वो व्यवहारिक है और उचित मांग है, अनुचित कोई मांग नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई कि उन्हें इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ा, उसकी तह में जाया जाएगा, उन कारणों को जाना जाएगा और जो भी कारण होंगे उन सभी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। मैं स्वयं उस मामले का अध्ययन करने के पश्चात जिला प्रशासन से बात करूंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मोनीश वर्मा हमारे साथ देवास से लाइव जुड़ चुके हैं। मोनीश, सबसे पहले तो ये सवाल कि 6 महीने पुराना विवाद है, आज हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू परिवार अपने घर बेचने के लिए तैयार है, तो प्रशासन ने पहले ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को हैंडल क्यों नहीं किया? आज दो समुदाय के बीच ये इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है कि कल को पूरे देवास को भुगतना पड़े, तो आखिर लापरवाही कहां पर हुई है मोनीश? देखिए, आज जो माहौल बना है वो वाकई बहुत संवेदनशील स्थिति पैदा कर दी है। आज जब प्रशासन को यहाँ पर 144 की धारा लगा करके जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ी है, उसकी वजह केवल और केवल ये है कि जो ये पुराना लंबित मामला था उसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया। अब आज की स्थिति में जो एक ही स्थान पर शमशान और जो कि कब्रिस्तान है, उन दोनों के बीच लेकर के जो विवाद बना है वो दो समुदायों का अब एक बड़ा रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के बीच में जब क्योंकि मुस्लिम वर्ग के जो त्यौहार आते हैं जिसको कुंडे कहते हैं या फिर जिस कब्रिस्तान के में आकर के उन लोगों को उनकी दुआएं पड़ी जाती है, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने जब जिला प्रशासन से उस रास्ते को खुलवाने की मांग करी तो जिला प्रशासन ने वहां पर वैकल्पिक रास्ता बनाने का एक जो रास्ता निकाला था, उसको लेकर के विरोध यहां पर सामने आया है। यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उनका ऐसा कहना है कि हम यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और आज अचानक से यहाँ से रास्ता दिया जाना कदापि उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोई रास्ता दिया जाता है तो यहाँ के समस्त रहवासी जो हैं वो अपने मकानों को बेच देंगे। यहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर भी लगाए इन्होंने जिस पर कि उन्होंने लिखा है कि प्रशासन की दादागिरी का विरोध करते हुए उन्होंने ये बताया है कि हम हिंदू समस्त लोग यहाँ मकानों को बेच रहे हैं। तो ये जो बैनर हैं वो यहाँ ही नहीं, पूरे यहाँ से लंबे दूरी तक जो मकान है सभी जगह ये इस प्रकार के बैनर लगे हैं और ये बैनर लगने के बाद में यहाँ का जो क्षेत्रीय बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए क्या है इनके विरोध का कारण और कब तक ये विरोध पर यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अब तो शाम के 7 बज गए हैं, रात भर इनका धरना चलेगा क्या? देखिए, बिल्कुल ये जो बैठे हैं यहाँ पर जो लोग सुबह से बैठे हुए हैं, इनका ऐसा कहना है कि हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई न रोक दे और प्रशासन ये आश्वासन न दे दे कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा। कब से बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? जी सर, ये सुबह से है मामला। वैसे तो ये कल से है। कल जबरदस्ती आए, धमकाया और बोले कि यहाँ झूठ बोल के किया वो काम। यहाँ से बोले कि रोड साफ करेंगे हम, ये सामान हटाओ, ये सामान हटाया। उसके बाद में फिर मशीन लाए, मशीन ला के फिर यहाँ पे चलाए, बोले कि हमें यहाँ रास्ता चाहिए। अब ये रास्ता यहाँ पहले नहीं था, हमको यहाँ कम से कम 40-50 साल हो गए। मेरा प्रशासन का ऐसा कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय की शब रात और कूड़े जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए वैकल्पिक केवल थोड़े समय के लिए खोला जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ कोई रास्ता यहाँ कोई रास्ता नहीं था शुरू से और हमें इतना समय हो गया आज तक हमने रास्ता नहीं देखा है ना। अब ये लोग कह रहे कि रास्ता दो और रास्ते के अलावा ये कह रहे कि ये तुम्हारा मकान भी जाएगा तो ये तोड़ेंगे इसको भी, तो फिर अगर ये तोड़ेंगे तो ये सारे टूटेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल मोहनीश, समझा जा सकता है कि परेशानी यहाँ पर एक नहीं कई परेशानियां हैं और इसका सामना हिंदू परिवारों को भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि अगर समय रहते ही लोगों को समझा लिया जाता, दोनों ही पक्षों को बैठा करके बातचीत कर ली जाती, तो शायद आज इस तरह की स्थिति नहीं बनती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनीश पूरी जानकारी के लिए।